अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़। हम लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था आईबीडी, उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरे में क्रोन्स डिजीज़। अब हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ को। ये बेसिकली ये 10 पॉइंट्स हैं, उसकी बेसिस पे ये डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले आते हैं वॉल इन्वॉल्वमेंट। जो वॉल इन्वॉल्वमेंट है ना, इस पे अल्सरेटिव कोलाइटिस में वो पार्शियल थिकनेस से होती है। इसमें म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्व होती है, और इस कम्पेयर टू क्रोन डिजीज़ उसमें ऑल लेयर्स ऑफ द जीआईटी इन्वॉल्व होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड द सीरोजा। तो ये फुल थिकनेस इन्फ्लेमेशन से ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब दूसरी लोकेशन है, जो लोकेशन है अल्सरेटिव मोस्ट कॉमन लोकेशन है रेक्टम, और ये रेक्टम से जाके अप टू रेक्टम से सिग्मोइड कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन अप टू द सीकम। और ये प्योरली ये डिजीज़ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें नो स्मॉल इंटेस्टाइन इज इन्वॉल्व। और जब क्रोन डिजीज़ में क्या एनीवेयर फ्रॉम माउथ टू द एनस एनी पार्ट ऑफ द जीआईटी कैन बी अफेक्टेड, पर इसकी जो कॉमन लोकेशन है वो है इलियम में। अब इम्यूनोलॉजी पे आते हैं। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो 2 हेल्पर सेल 2 मीडिएटेड है, और क्रोन्स डिजीज T हेल्पर 1 मीडिएटेड है। इसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्लिफ्ट एब्सेस बन जाती हैं और न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेट होते हैं उसमें, और क्रोन्स डिजीज में ग्रेनुलोमास होते हैं एंड लिम्फोइड एग्रीगेट्स होते हैं। ग्रॉस फीचर्स सीडोपोलिप्स होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में। सीडोपोलिप्स मीन्स फॉल्स पोलिप्स। असली एक्चुअली ये ट्रू पोलिप्स नहीं होते, क्योंकि अल्सर्स होते हैं। अल्सर जब हील होते हैं तो फाइब्रस टिश्यू हो जाता है, तो वो हीटेड अप हो जाता है, तो एक पोलिप की शक्ल अख्तियार कर लेता है। पर वैसे ये ट्रूली पोलिप नहीं होती, क्योंकि ये म्यूकोजा नहीं होता। और दूसरी लेट पाइप अपीयरेंस होती है, क्योंकि जो हॉस्ट्रा होते हैं, जो पॉचेज होते हैं म्यूकोजा के, वो लॉस हो जाते हैं, तो ये लेट की पाइप तरह अपीयरेंस होती है एक्सरे और सीटी पे, तो इसे कहते हैं लेट पाइप अपीयरेंस। ग्रॉस फीचर्स ऑफ क्रोन्स डिजीज में सबसे पहले कोबलस्टोन म्यूकोजा। जो कोबलस्टोन म्यूकोजा जो स्टोन्स होते हैं वो नॉर्मल म्यूकोजा होता है, और बीच में एरिया है वो एरिया ऑफ ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होता है। दूसरा क्रीपिंग फेट होता है, जब जो है इन्फ्लेमेशन होती है तो वो जो रिप्लेस बाय द फाइब्रस टिश्यू क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो रेप कर देता है अराउंड द जीआई ट्रैक्ट फेट को। तीसरा होता है स्ट्रिंग साइन में ये होता है कि फाइब्रोसिस और ये फाइब्रोसिस ल्यूमिन क्या थिक फाइब्रस की वजह से ल्यूमिन कम हो जाता है, तो स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। स्ट्रक्चर में नेरो ल्यूमिन, तो जब ओरल बेरियम स्वेलर करवाते हैं तो एक्सरे यूज़ कर लेते हैं, तो हमें स्ट्रिंग साइन नज़र आती है, ल्यूमिन नेरो हो जाता है। अब सिम्टम्स की तरफ आते हैं। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन है, द इंटेस्टाइन से ब्लडी डायरिया होगा, ऑलवेज ब्लडी डायरिया एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन। क्यों? क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में रेक्टम ऑलवेज इन्वॉल्व होता है। और क्रोन डिजीज़ के जो सिम्टम्स होंगे नॉन ब्लडी और ब्लडी डायरिया ब्लडी भी से नॉन ब्लडी, पर ब्लडी मोस्ट ऑफ टाइम ब्लडी होता है, कब किस टाइम नॉन ब्लडी भी हो सकता है। और पेन होगा इसमें राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगा, क्योंकि इलियम इन्वॉल्व होता है। अब एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस पे आते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस की ये 5 है। उसमें पायोडर्मा गैंग्रीनोसम है, जिसमें अल्सरेशंस हो जाती हैं स्किन में। प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस है, जिसमें स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं बिलियरी ट्रैक्ट में, इंट्राहेपेटिक एंड एक्स्ट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स में, और इसमें पीएन का भी पॉजिटिव हो जाती है। और तीसरे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइन, यूवियाटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूविया, मिडिल लेयर ऑफ द आई एंड द एपिस्क्लेरा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपिस्क्लेरा। क्रोन्स डिजीज में भी 6 मैनिफेस्टेशंस हैं। सबसे माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, जो अर्थराइटिस ऑफ द लॉर्ज जॉइंट्स है, स्पेशली नी एंड द हिप जॉइंट। एरिथेमा नोड्यूसम, विच इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेट अंडर द स्किन। इस पे ये प्रेजेंट कैसे करता है, रेड पेनफुल रेड स्प्लैशेस स्पेशली ऑन द शिन एरिया। और दूसरे किडनी स्टोन्स होते रहते हैं, विच लीड टू द नेफ्रोलिथियासिस। एंड एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइन, यूवियाटिस और एपिस्क्लेराइटिस। ये तीनों दोनों में से अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी और क्रोन डिजीज़ में भी। अब आते कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉम्प्लिकेशन 3 है। फुलमिनेंट कोलाइटिस, टॉक्सिक मैकुलर एडेनोकार्सिनोमा। फुलमिनेंट कोलाइटिस क्या है, वो सीवियर फॉर्म ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है। इसमें सिम्टम इंटेंस हो जाते हैं, फीवर भी होता है, और इट कैन लीड टू द डेथ। और दूसरे टॉक्सिक मैकुलर अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी होता है, और दूसरा इन्फेक्शियस कोलाइटिस में भी हो सकती है। तो इसमें कॉलोनिक कॉन्ट्रैक्शन की सिजेशन हो जाती है, ऊपर डायलेशन हो जाती है, डिस्टेंशन होती है, और
और डिस्टेंशन की वजह से वॉल थिन हो जाती है तो सेप्सिस परफोरेशन होती है, परफोरेशन से सेप्सिस हो जाएगी, सेप्सिस से डेथ हो सकती है। और दूसरा एडिनोकार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा अल्सरेटिव में डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ द डिजीज एंड ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। अगर ड्यूरेशन ऑफ डिजीज मोर देन 10 ईयर है तो लाइकली चांस इज अ ग्रेटर रिस्क फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस। ड्यूरेशन ऑफ डिजीज ज़्यादा पेन कोलाइटिस या राइट साइड कोलाइटिस है तो इंक्रीज रिस्क फॉर एडिनोकार्सिनोमा। क्रोन डिजीज में क्योंकि टर्मिनल इलियम इन्वॉल्व होता है तो उसमें टर्मिनल इलियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फैट सोल्युबल विटामिन एंड द फैट, तो उसमें विटामिन B12 डिफिशिएंसी होती है, डिफिशिएंसी ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन होती हैं, स्टीटेरिया होता है, फैट इन द स्टूल्स होता है तो इस वजह से मल एब्जॉर्प्शन होती है और मल न्यूट्रिशन होती है। फिस्टुला फॉर्मेशन 3 फिस्टुला बनते हैं, एब्डोमिनल फिस्टुला जिस वजह से बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं जीआई ट्रैक्ट में और इन्फेक्शन कर सकते हैं। पेरियनल फिस्टुला, उसमें पेरियनल डिजीज़ हो सकती है। और एंटेरोवेजिकल फिस्टुला जिसमें नीमेचुरा हो सकता है, फेस इन द यूरिन हो सकता है और रिकरेंट यूटीआई हो सकते हैं। चौथी कॉम्प्लिकेशन इसकी किडनी स्टोन में क्योंकि फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फैट वो कैल्शियम से बैन कर देगा, ऑक्सीडेट फ्री हो जाएगा, ऑक्सीडेट एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में और ब्लड में वो ऑक्सीडेट फिर कैल्शियम से बाइंड करेगा तो स्टोन बन जाएंगे कैल्शियम ऑक्सीडेट स्टोन्स और जाके यूरेटर को ब्लॉक कर देंगे तो विच लीड्स टू द नेफ्रोलिथियासिस। और एडनोकार्सिनोमा, रिस्क ऑफ एडनोकार्सिनोमा ये तब होगा जब व्हेन कोलोन इज इन्वॉल्व। अगर कोलोन इन्वॉल्व नहीं है तो ये एडनोकार्सिनोमा नहीं होगा, अगर कोलोन इन्वॉल्व है तो एडनोकार्सिनोमा होगा। अब एंटीबॉडी टेस्ट पे आते हैं। एंटीबॉडी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में होती है वो होती है पी इनका, और एंटी न्यूट्रोफिल एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है। और जो क्रोन डिजीज़ में होती है वो होती है एंटी साइक्लोमिस सर्विसिया एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है। अब जो लास्ट स्मोकिंग है, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है विच इज इम्प्रूव्स विद द स्मोकिंग एंड द क्रोन डिजीज इट वर्सन्स विद द स्मोकिंग। तो ये सारी कंपैरिजन हो गई हमारी। अब हम आते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के एक निमोनिक पे। अल्सरेटिव कोलाइटिस का अल्सर्स UL_CERS। यू पे अल्सर्स आता है, एल पे लार्ज इंटेस्टाइन, सी पे कंटिन्यूस, दूसरे सी पे कोलोरेक्टल कार्सिनोमा एडिनोकार्सिनोमा और सी पे क्रेप्ट सेप्सिस। ई पे एक्सटेंड प्रोक्सिमली क्योंकि प्रोक्सिमली एक्सटेंड करता है, रेक्टम पे सिग्मोइड कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन और ट्रांसवर्स डिसेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन। कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट इस वजह से क्योंकि ये कंटिन्यूस होती है, कोई भी स्किन लेजन नहीं होती। और रेड डायरिया क्योंकि ब्लडी डायरिया होता है तो इस वजह से रेड करे। और क्योंकि प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द अल्सरेटिव कोलाइटिस तो इस वजह से स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस। ULCCC_ERS तो ये इसका निमोनिक से अल्सरेटिव कोलाइटिस का अल्सर्स ERS। तो ये हमारी कंपैरिजन हो गई। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।